नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 से मृत्युंजय कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में महागठबंधन कहाँ है। क्या हो गया महागठबंधन को? कितने तामझाम के साथ राहुल गांधी की यात्रा निकली थी, तेजस्वी खुद शामिल हुए, तो लगा कि जैसे पूरे बिहार की राजनीति में एक नया उबाल आ गया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इस तरह महागठबंधन तार तार हो जाएगा, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। लालू जी के अस्वस्थ होने का भी झलक इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जो कि समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसके पीछे तो ऐसे कई कारण हैं। कारण पहले ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। अल्लाह बरू और तेजस्वी के बीच हमेशा ईगो क्लैश होता रहा। फिर राहुल गांधी से जब गए तेजस्वी यादव सोचे कि अल्लाह बरू वेणुगोपाल को छोड़ करके डायरेक्ट हम डील कर लें राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने दिल्ली में मुलाकात ही नहीं की। अब जरा सोचिए कि कैसे रिश्ते हो गए हैं। पहले हम शुरुआत इस बात से करते हैं कि बताइए, कुटुंबा सीट जो कांग्रेस की सिटिंग सीट है और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, जब उन्हीं की सीट पर बगावत हो गई, उन्हीं की सीट पर राजद ने कैंडिडेट उतार दिया। दरअसल उन्हें कहा गया था कि आप मोहनिया चले जाइए। अब कुटुंबा उनका अपना क्षेत्र था, वो मोहनिया कैसे जाते। आप एक सीट और ले लीजिए। बारसिलीगंज सीट पे कांग्रेस ने पहले ही सिंबल दे दिया। अगर सिंबल दे दिया तो फिर राजद ने भी 6-8 घंटे बाद रातों रात 3 बजे रात को सिंबल दे दिया। अब इतना ही नहीं, अभी तो राजद कांग्रेस के बीच की तो आपने समझ ही लिया। अब कई सीटों पर, अब बताइए कि तारापुर की हम बात कर ले तो वहां वीआईपी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे और राजद ने भी अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया। बात कर ले वैशाली की। अब यह बताइए, अन्नू शुक्ला, माफ कीजिएगा, मुन्ना शुक्ला की बेटी के लिए राजद टिकट चाहती थी, तो इस पर मिल बैठ करके चर्चा हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। वहां भी दोनों कैंडिडेट उतार दिए। बिहार शरीफ का हाल देखिए, वहां पप्पू खां को राजद टिकट देना चाहती थी, फिर उसने टिकट बदल करके किसी दूसरे को दे दिया। कांग्रेस ने भी वहां से अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो ये हाल है महागठबंधन का। और इसमें यही नहीं, सिर्फ राजद कांग्रेस के बीच ही नहीं, कई सीटों पे, अब बताइए राजा पाकर की बात कर ले, प्रतिमा कुमारी सिटिंग एमएलए, उनके सीट पर भी सीपीआई ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो आखिर ये कैसा महागठबंधन, इसको किस तरह का महागठबंधन बताएं। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी और आज तेजस्वी, देखिए इसके पीछे के 2-3 कारण है, इस पर भी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। कारण यह है कि एक तो ईगो क्लैश तेजस्वी और मतलब कि वेणुगोपाल और अल्लाह बरू, इन सबों के बीच में कौन आएगा बात करने, कौन बात करने नहीं आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि अब दिल्ली में गए तेजस्वी मिलने के लिए, वो चाहते थे कि डायरेक्ट डील हो जाए, वो भी नहीं हो पाया। और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात, वो भी नहीं हो पाई। तो ये सारी चीजें थी और कांग्रेस को 55 से ज्यादा सीट देने को किसी कीमत पर तेजस्वी तैयार नहीं थे। और कांग्रेस थी कि 55 में से वो अपने 61 से नीचे जाने को तैयार नहीं थी और 40 की कुछ सीटें मांग रही थी, जो राजद के खाते की सीटें थी। राजद उनके कुछ सिटिंग सीटों पर अपना चाहते थे। अब बताइए, कुछ सिटिंग सीट क्यों छोड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं दूसरे सीट पर हारी हुई है कांग्रेस, अगर उस सीट पर दावा करते हैं तो एक बात है, लेकिन सिटिंग सीट भला क्या होगा, सिटिंग सीट क्यों देगा वो किसी को। तो अब ये समझ, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अब देखिए ना, नामांकन का मात्र, अभी जब मैं समाचार पढ़ रहा हूं तो मात्र मुझे लगता है कल एक दिन बचा हुआ है, आज का दिन है। अब बताइए कि इसके बाद भी अब तक महागठबंधन का कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आया कि औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं हुआ कि कौन पार्टी कहां से क्या चुनाव लड़ रहा है। अब तो जो हमें अंदर सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस और कई सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है, खास करके उन इलाकों में भी। अब देखना होगा कि 2 दिन बाद तो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसकी सीटों पर सेंधमारी कर रहा है और कौन किसकी सीट पर किसने कब्जा कर लिया। ये हम
देखेंगे, क्योंकि 20 तारीख के बाद तो स्पष्ट हो ही जाएगा किसने कहां से नामांकन किया। लेकिन इतना मैं जाते जाते ये जरूर आपसे शेयर करूं कि वास्तव में महागठबंधन की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह से रिश्ते तक तार तार हो गए, मैंने एक एक बताइए, महागठबंधन तो एक तरह से कहें कि रेत की तरह ढह गया, इंडिया को खुला एड्स मिल गया। इस बार भारी एंटी इनकम्बेंसी था, बावजूद इसके कांग्रेस की करे, एक तो कांग्रेस ने भी अपने टिकट मतलब कि अच्छे लोगों को नहीं दे करके, यहां तक कांग्रेस के नेताओं पर भी आरोप लगे। कई सीट ऐसे थे जहां प्रत्याशी कांग्रेस में भी कई छेद है, कांग्रेस में तो बजाते 112 वोट से हारे हुए प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला। कई जगहों पर मतलब कि क्या तर्क है इसके पीछे, क्या इसके पीछे कारण है। पार्टी के तो कई लोगों ने बजाते स्पष्ट करके आरोप लगाया कि पैसे लेकर के टिकट बांटे गए। आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि आखिर क्या हालात है महागठबंधन के। और मुझे जो लगता है परिणाम के बारे में तो ज्यादा अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एनडीए में जिस तरह की एकजुटता देखने को मिली वो महागठबंधन में नहीं दिखा, और यही हो सकता है कि उनके लिए मतलब अच्छी खबर नहीं ला सकती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले अंक से। पटना से कस्बा 24 के लिए मृत्युंजय कुमार।